हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने चैनल केमिस्कोप पर स्वागत करता हूं। और चलिए आज से 10th क्लास का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से, फिर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर में आपको पता ही होगा कि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेटिव चैप्टर है। तो डेली लाइफ में रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रही होती हैं, बहुत सारी रिएक्शन हैं और हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते। केमिकल रिएक्शन को हम एक्चुअली पहचान नहीं पाते क्योंकि वो डेली लाइफ में हैबिचुएटेड है। जो हम देख रहे हैं डेली, उन चीज़ों को हम उतना गौर नहीं करते हैं और एक्चुअली में वो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो आप एक्चुअली में ये समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, रिएक्शंस में एक्चुअली में होता क्या है, ये आप नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा पता नहीं होता है या हम लोग बस जाने देते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह हो रहा है, हाउ, किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है और इसके अंदर बेसिक थिंग्स क्या क्या हो रही हैं। बेसिक थिंग्स इसका मतलब इन द सेंस चेंजेस क्या क्या हो रही हैं, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो आपको सिंपल सा एग्जांपल हम लोग दिखाएंगे, अभी देखेंगे 2 एग्जांपल सिंपल सा। इससे हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कि केमिकल रिएक्शन है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एग्जांपल फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा गरम किया हुआ दूध लेते हैं, उबाला हुआ दूध हल्का, और उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल दिया हमने कर्ड, दही, और उसको 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया अनडिस्टर्ब। तो उसके बाद इसको ढक देंगे हम लोग, इसके ऊपर से कुछ रख देंगे ताकि इसमें कुछ गंदगी ना गिरे। और 4 से 5 घंटे बाद हम देखेंगे कि ये मिल्क चेंजेस टू कर्ड। ये अब मिल्क नहीं रहा, ये कर्ड में चेंज हो गया। ठीक है, सॉलिड सेमी सॉलिड सब्सटेंस कर्ड में। तो ये जो चेंज है ये केमिकल रिएक्शन है। जनरल लाइफ में हम लोग डेली देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मेकिंग ऑफ टी और कॉफ़ी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स हमारे क्या क्या हैं, पानी लिया हमने, चाय पत्ती ली, टी लीफ, दूध लिया और चीनी लिया। इन सब को एक साथ हम लोगों ने मिक्स कर दिया। एक पैन में हम लोगों ने पानी लिया, उसमें चाय पत्ती ली, चीनी डाला, दूध मिलाया, उसको बॉयल कर दिया 5-10 मिनट। फिर हमें चाय जो हम कप में हमें मिलती है वो मिल गई। कॉफ़ी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कॉफ़ी के लिए क्या करते हैं, चीनी दूध लेते हैं थोड़ा और पानी लेते हैं और साथ में हम कॉफ़ी ले लेते हैं, कॉफ़ी पाउडर, और फिर इसको हम लोग बना लेते हैं। उसमें हम ये नहीं लेते, इसका यूज़ नहीं करते हम। तो हमें कॉफ़ी मिलती है,
तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में, जब ये अलग अलग इंग्रेडिएंट आपस में मैच करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, बेसिकली यही हो रहा है ना कि दिस डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आफ्टर बॉइलिंग गिव्स अनदर सब्सटेंस, एंड ये जो सब्सटेंस था ये टोटली बदल जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि इन दो एग्जाम्पल से आपको स्ट्राइक हो गया होगा कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है क्या, एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक सिंपल सा, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ये और ये ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हम चेंजेस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए केमिकल रिएक्शन एक चेंज है, बेसिकली केमिकल चेंज, जिसको वापस उसके फॉर्म में हम नहीं ला सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसका एक व्यू देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में टॉपिक्स के बारे में देखेंगे हमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन, इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें क्या है कैसे है, बेसिक चीज़ें समझेंगे एकदम। कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग, केमिकल रिएक्शन के बाद इसका इक्वेशन आएगा, फिर इसको बैलेंसिंग सीखेंगे क्या है। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स को अगर आप तोड़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एसिडिटी और कोरोजन है, तो रेडॉक्स टूटेगा रेड और ऑक्स, लाल बैल नहीं हुआ इसका मतलब होगा रिडक्शन कम ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो अभी हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन करेंगे। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया कि हम एक सिंपल कह सकते हैं कि कुछ सब्सटेंस को जो हमने देखा कि जब हम उनको मिक्स करते हैं तो वो कुछ मिक्स होने के बाद कुछ और देते हैं। जैसा कि टी बनाने के लिए हमने शुगर, वाटर, मिल्क, टी लीफ सब लिया एक साथ और उसको हीट और बॉईल किया, तब जाके हमें चाय मिला। उसी तरह हम दही के केस में भी करेंगे कि थोड़ा सुसुम दूध में 1 चम्मच दही डाल देंगे, तो उसको 4-5 घंटे छोड़ देंगे तो वो दही बन जाएगा। तो like often we have seen some substance when mixed together we get a new substance or substances. This is the basic terminology we can say. This is the basic terminology here behind chemical reaction. Clear? अब हम देखें आगे कि अगर इस डेफिनेशन को इन दोनों से आगे लेकर चलें तो when two substance get thoroughly mixed with each other and form a new substance, this mixing is called a chemical reaction, है ना। हमने इन चारों इंग्रेडिएंट को एक साथ लिया, उसको एक साथ मिक्स किया, तब हमें जाकर एक नया सब्सटेंस मिला। हमने यहाँ 2 इंग्रेडिएंट को लिया, उसके थॉरली मिक्स होने दिया, समय दिया, तब हमें एक नया सब्सटेंस मिला। तो अब सिर्फ चाय और दही ही नहीं है, किचन से बाहर भी चलते हैं, सिर्फ किचन का ही एग्जांपल नहीं देखेंगे। किचन से बाहर जैसे हम चूना और पानी लेंगे, उसको छोड़ देंगे तो वो कुछ और बन जाएगा। तो बहुत सारे फेनोमेनन जो हमारे आसपास हो रहे हैं और उनमें इनिशियल और स्टार्टिंग में कुछ और सब्सटेंस होते हैं और फाइनली वो कुछ और बन जाते हैं, वो सभी फेनोमेनन
केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में आएंगे। तो अब इसका एक बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, अब हम मिक्सिंग को हटा देंगे, रिएक्ट एंड फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एज हम कुछ नहीं जानते, इधर कुछ नहीं हमको पता, तो एज ए प्लस बी फॉर्म्स एंड कंबाइन टू फॉर्म ए बी। क्लियर? अब हम इस ए और बी में चाय रख देंगे, चाय पत्ती को रख देंगे, कुछ भी, तो वो मेरा सब्सटेंस बना देगा। अब हम इसको तोड़कर समझते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से नए टर्म आते हैं, रिलेट होंगे। चलिए देखते हैं। सो हमने बेसिक रिएक्शन देख लिया केमिकल रिएक्शन का। अब इसके अंदर जो काम हो रहा है दैट इज ए प्लस बी बिकम्स ए बी। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ए प्लस बी के लिए हम यूज़ करेंगे रिएक्टेंट, और ऑन द राइट हैंड साइड वी यूज़ द टर्म प्रोडक्ट्स, यानी जो बना। तो जो रिएक्ट करते हैं आपस में, जो मिक्स करते हैं, उनके लिए हम बेसिक सा टर्म क्या यूज़ करेंगे, रिएक्टेंट्स। तो सपोज हमने ए और बी दो सब्सटेंस ली और हमने इसको थॉरोली मिक्स किया और एक नया सब्सटेंस बन गया ए बी। तो लेट्स सी एग्जाम्पल कि चाय की पत्तियाँ, पानी, दूध, चीनी, ये सब रिएक्टेंट जैसा बिहेव करेंगे और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, चाय। उसी तरह गरम दूध में थोड़ा सा दही, ये दो चीज़ें रिएक्टेंट होंगी और जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल सब्सटेंस बना, वो है दही, दैट इज कर्ड। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बुलाते हैं ना केमिकल रिएक्शन। अब पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन देखें कि रिएक्टेंट्स द सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर थॉरोली। जो भी एग्जांपल में आप देख ही पा रहे हो, प्रोडक्ट्स द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद, ऑन अकाउंट ऑफ, उसके बाद जो हमें सब्सटेंस मिलता है, नया सब्सटेंस, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे आफ्टर मिक्सिंग वी गेट टी। जैसे कि यहाँ ए प्लस बी, ये ए बी बन गया, यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो ए प्लस बी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, यहाँ देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और था। ये चारों इंग्रेडिएंट अलग अलग थी, इन चारों का नेचर अलग अलग था। आफ्टर मिक्सिंग जब हमें चाय मिला तो इसका केमिकल कंपोजिशन भी अलग हो गया। चीनी सॉलिड था, वो भी इसमें मिल गया, घुल गया, पूरी हमें सारा चीज़ लिक्विड ही मिल गया, कलर भी चेंज हो गया। तो जितने भी सब्सटेंस हों, 2, 3, 4, 5 मिक्स करेंगे, उनको हम बेसिक टर्म से एड्रेस करेंगे रिएक्टेंट। और जो एक नया सब्सटेंस बना, वो भी हो सकता है 2 या 3 या 4 हो, वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स एक्चुअली अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन, a change, and they form product. क्लियर? रिएक्टेंट्स यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट भी 1, 2, 3 और 4 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने अभी तक जाना केमिकल रिएक्शन, बेसिक एग्जांपल देखा, उसमें 2 टर्मिनोलॉजी देखा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, कैसे है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। एक्टिविटीज़ में हम क्लियर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हमें ये देखने को मिलेगा, ये चेंज देखने को मिलेगा,
और हम उसको अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे कि ये वहाँ पर क्या हो रहा है, विटनेस कर पाएंगे कि वो एक्चुअली में हुआ क्या। तो आज का क्लास हमारा यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।